क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। नंबर के यदि हम नंबर के बारे में देखें, नंबर के दो टाइप होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो आप सिलेबस से फिलहाल क्लास 11 में कहीं पर आएगा तो छोड़ दीजिए। रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या काउंटिंग नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर से नहीं बोल पाएंगे, मतलब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा होल नंबर है, सारे काउंटिंग नंबर में जीरो और ऐड करते हैं। जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, वो होल नंबर होते हैं। नंबर थर्ड, ये नंबर 1 पे, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से पूरा डिवाइड देने से रिमाइंडर 0 आ जाता है जिनका, वो इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 सो ऑन। फिर आ जाता है ओड नंबर 1 3 5 7 9 मीन नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, मीन 1 3 5 ये कोई सा भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो जाता है ये हमारा ओड नंबर। इसके बाद आ जाता है हमारा प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर की हम बात करें, इसकी डेफिनेशन जो होगी, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर है तो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ से डिवाइड हो, मतलब एक ऐसा नंबर जो हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर। जिन नंबर के 2 फैक्टर हों, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, अलग अलग फैक्टर हों, सेम फैक्टर नहीं होने चाहिए, दोनों फैक्टर अलग अलग हों, वो हमारा प्राइम नंबर हो। ये इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो, इटसेल्फ से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2, यदि हम 2 की बात करें, समझ में आया क्या? चलिए ओके। 2 की बात करें तो 2 जो है, 2 के यदि हम फैक्टर देखें तो 2 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है। कितने फैक्टर है इसके? 2 फैक्टर है, इसलिए प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 5 7 11, इन सब के 2 फैक्टर है, 2 3 3 के फैक्टर 3 एंड 1, 5 के 5 एंड 1 7, 9 नहीं है, क्योंकि 9 के यदि हम देखें तो 9 का फैक्टर 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। और हमने क्या बोला, जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, 2 अलग अलग फैक्टर हो, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर होते हैं। 11 के बाद यहाँ पे प्राइम नंबर बताएंगे जरा कमेंट करके भी, 13। तो डेफिनेशन में जो नंबर 1 से डिवाइड होगा, इटसेल्फ से डिवाइड हो, वो नंबर भी कैसे होते हैं? हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद आ जाता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर की बात करें, इसे पहचानने की बात या डेफिनेशन की बात हम बोलेंगे, टोटल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को छोड़ तो जो बचे कंपोजिट हैं, या हम कंपोजिट के बारे में बोल सकते हैं मिनिमम 3 फैक्टर, डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए अलग अलग, जिसके जिस नंबर के कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम, वर्ड पे ध्यान बोल देना, एटलीस्ट 3 फैक्टर, एटलीस्ट 3 फैक्टर, 3 फैक्टर जरूर होने चाहिए। 3 फैक्टर के चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, समझ में? और ध्यान रखना है, प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाएगा, एक ऐसा नंबर बताइए जो इवन प्राइम हो, तो इस वर्ड में एक ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम हो, कितना है? 2। ये नंबर इवन भी है, इवन में भी आ रहा है, और ये नंबर हमारा प्राइम है। तो इवन प्राइम नंबर ओनली होता है। हम बात चली थी कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर हमारे 4 से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, क्योंकि 4 का फैक्टर दिया, 4 का फैक्टर 1 भी होता है, 4 भी होता है और 2 भी होता है।
इसके बाद में 4 के बाद में जितने भी हमारे प्राइम नंबर है वो सारे छोड़ते चले जाओ, जो बचेंगे वो हमारे सारे नंबर कंपोजिट होंगे। 6 इसमें नहीं आ रहा, 5 छोड़ो, 6 के बाद 7 नहीं, 8 9 10, ये सारे नंबर हमारे कैसे हो गए? कंपोजिट नंबर। तो बात चली थी नंबर के रियल नंबर, इमेजिनरी। इमेजिनरी आप छोड़ दीजिए। रियल नंबर में नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर, काउंटिंग नंबर विद जीरो, यदि काउंटिंग नंबर के साथ जीरो ऐड कर दे होल नंबर हो जाएगा। इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो इवन नंबर। ऑड नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 2। प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर वाले नंबर, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, ध्यान रखना 2 अलग-अलग फैक्टर वाले नंबर। 2 3 5 मतलब जो नंबर 1 या एक्सेल से डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर एट लीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम जिस नंबर के 3 फैक्टर हो, 3 हो या 3 से ज्यादा हो। अब आ जाता है हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? यदि मैं नेचुरल नंबर एक नंबर लाइन ले लूं, यहाँ बीच में 0 लिख दूं और सारे नेचुरल नंबर यहाँ डाल दूं, और यहाँ बीच में प्लेन मिरर ले लूं, प्लेन मिरर में जो इसके अपोजिट नंबर आएंगे वो इधर माइनस में होते चले जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, सो ये कैसे आ रहे हैं? ये टोटल नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। बस ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये नंबर जो है टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये नंबर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर होता, पर 0 भी एक इंटीजर है। तो ध्यान रखना है, यदि हम होल नंबर लिख लें और होल नंबर की हम मिरर इमेज बनाएं तो 0 तो बीचों बीच रहेगी, 1 के बना -1, 2 पे -2, 3 पे -3। तो इन्हीं के जो हमारे मिरर वाले नंबर होते हैं, जो लेफ्ट साइड में होते हैं, 0 से जो लेफ्ट साइड में होते हैं -1 होते हैं, 0 से राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं। टोटल पॉजिटिव वाले नंबर हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होता है। इसके बाद आपको बताएंगे रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, लिखा जा सके, पर एंड q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम नंबर। रेशनल नंबर में तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो बोल देंगे रेशनल नंबर है। सबसे पहला p नंबर p अपॉन q की फॉर्म में हो। मैं चेक कर लेता हूं बस। नंबर p अपॉन q की फॉर्म में हो। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मैं डिनोमिनेटर 0 ना हो, क्योंकि किसी भी नंबर का जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है, डिफाइन हो सकता है। p एंड q कोप्राइम नंबर होने चाहिए। अब आप बोलोगे व्हाट इज कोप्राइम नंबर? ऐसे दो नंबर जिनका HCF बनाता है, मतलब जो ओनली 1 से डिवाइड हो, वो कोप्राइम नंबर होते हैं। सपोज मैं इसके एग्जांपल ले लूं तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हो जाएगा 2/3। दिस इज अ रेशनल नंबर। 2/3 is a rational number. 2/3 is the form of p upon q and denominator not equal to 0 and 2 and 3 both are coprime number. एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका 4/5। p upon q की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है और दोनों हमारे कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर मतलब है HCF
4 एंड 5, जिन दो नंबर का एचसीएफ बना है वो कोप्राइम नंबर होते हैं। रेशनल नंबर में टाइप और होते हैं, चलो टाइप की बात बाद में करेंगे, चैप्टर आएगा। फिलहाल फिर आ जाता हमारे पास इरेशनल नंबर। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके वो इरेशनल होते हैं। इरेशनल में सबसे पहला आता हमारे जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट ना आए, √2, √3, √5, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा आ जाता है 2, √6। दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब हम यदि बात करें, ये इतना फिनिश हो जाता है नंबर के बारे में, नंबर की नॉलेज में मिल जाती है यहाँ पर पूरी इस टॉपिक से। अब थोड़े से इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स होते हैं वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले यदि हम बोले ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर। चलिए और थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं आपको। भाई हमने यहाँ पे रियल नंबर लिया था, सबसे पहले हमने रियल नंबर के बहुत सारे टाइप बता दिए। रियल नंबर में नेचुरल भी आते हैं, ओड भी आते हैं, इंटीजर्स भी हैं, रेशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी सारे नेचुरल होते हैं वो सारे रियल होते हैं, पर ऑल रियल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर तो होंगे, पर सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही हम लोग ऑल होल नंबर, सारे होल नंबर जो हैं, टोटल होल नंबर रियल होंगे, पर ऑल रियल नंबर होल नहीं होंगे। ऑल इंटीजर्स आर रियल बट ऑल रियल इज नॉट इंटीजर। सारे इंटीजर रियल तो होंगे, पर सारे रियल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, ये कंडीशन इन दोनों में आएगी। तो सही है, आज के लिए बस इतना ही बोलते हैं और देखेंगे नेक्स्ट।